नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, फिर भी प्रवचन सुनने के बाद भी विषय स्पष्ट नहीं हो पाता या हम भूल जाते। सबको ये कंप्लेन होगी कि हम भूल जाते। तो कारण क्या है हमारे भूलने का? प्रवचन सुनते हैं, चाहे ऑनलाइन सुनो या लाइव सुनो, फिर विषय स्पष्ट नहीं हो पाता। तो इसका एकमात्र कारण है हम जो विषय चलता है उसको नोट नहीं करते, फिर दोबारा उस विषय पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से वो विषय स्पष्ट नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भी ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस चल रही हो और भी विद्वानों के जो आप प्रवचन सुन रहे हो, या ये जो लेशिया का अपन ने प्रकरण शुरू किया है इसको भी आप सुनो, तो आप कॉपी पेन लेकर के अपने घरों में बैठो और उसको प्रॉपर नोट करो कौन सी लेशिया के अंदर क्या होता है, कौन सा कलर होता है। आगे हम गुणस्थानों की अपेक्षा से भी चर्चा करेंगे, जिससे फिर बाद में भी आप उसको पढ़ो या चर्चा करो, जिससे आपको विषय एकदम स्पष्ट हो जाए, जिससे दोबारा आप उस विषय को देखो तो आपको हर एक लेशिया के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। इस तरह से आप अगर नोट करके स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, तो आपको विशेष लाभ होगा। अब अपनी चर्चा जो चल रही थी कापोत लेशिया के अंतर्गत, उसको थोड़ी और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सबसे जितना नुकसान कृष्ण लेशिया वालों ने नहीं किया होगा, नील लेशिया वालों ने नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए, हानि जो कुरीतियाँ भी जो देखी जाती है समाज के अंदर, वो इस कापोत लेशिया वाले जीवों के कारण देखी जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म करते भी है, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। इस कारण से ऐसा होता है। हम थोड़ा बच्चे बैठे तो बच्चों के लक्ष्य से ले रहे थे और फिर बड़ों के लक्ष्य से भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोग बुक देखते हो, टेक्स्ट बुक होती है या जिनवाणी की कोई बुक होती है, शास्त्र होता है, उसको ओपन करते हो या पेजेस उसके घुमाते हो, तो कैसे घुमाते हो आप उसको? अगर आप घुमाते हो तो इस तरह से थूक लगाते हैं, फिर ऐसे पेज करते हैं, थूक लगाते हैं, ऐसे करते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, या फिर ऐसे 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 उसके पेजेस घुमाते रहते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है पेज घुमाने का, पेज टर्न करने का। आप अगर ऐसे ऐसे फास्ट करोगे तो पेज फट सकते हैं। और थूक लगाते हो, ये तो फिर जिनवाणी साधना होगी, थूक लगाना, ये सब करना। तो फिर कैसे करना चाहिए कि आप अगर इस जिनवाणी की बुक हो या कोई भी आप बुक को ओपन करो, तो ऐसे ऊपर की ओर से ऐसे इस तरह से उसको ओपन किया जाए। दूसरा, आपने अपने पापा को भी देखा होगा, जब नोट गिनते हैं तो थूक लगाते हैं और नोट ऐसे गिनते जाते हैं। इससे क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कोरोना के अंदर बताया जाता है कि भाई कोई थूकता है, छींकता है, तो भाई बहुत ध्यान रखने लायक है। अब वो जो नोट है, सब्जी वालों को आपने देखा होगा पैरों के नीचे इस तरह से वो नोट को रखते हैं। और भी लोग जो अंडा मांस इत्यादि बेचते हैं, ठेले वाले होते हैं, उसी हाथों से अंडा मांस बनाते हैं, उसी हाथों से नोट काउंट करते हैं और रखते हैं। अब वही नोट घूम फिर करके हमारे पास आता है और उसको ही हम थूक लगाए, इस तरह से लगाए, तो ये हम स्वरूप नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर चीज़ में स्वरूप समझने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, हैंकरचिप तो रखते नहीं है, और जरा नाक बहने लगी तो हाथों से ही पोंछने लग गए या ऐसे करके पोंछने लग गए। तो ये क्या होता है, नाक पोंछते भी है, पोंछने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। माने बचपन से ही हमारी गलती क्या हो रही है, हम काम करने की टेक्निक को नहीं समझते। सरल भाषा में कहे तो माने स्वरूप नहीं समझते कि ये कैसे किया जाता है। और तो और आप लोगों को पता है कि जैसे घरों के अंदर भी हम भोजन करने जाते हैं, तो भोजन करने एक बार गए तो एक बहन जी ने थाली परोसने के लिए भोजन की थाली ऐसे परोसनी थी, तो हमने कहा थाली धो करके या पोंछ करके देना, हमने तो धो लेते यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं धुली है, और अपनी साड़ी के पल्लू से ही उसको पोंछ लिया। लो पंडित जी थाली।
अब वही जरूरत पड़ी पल्लू की, पसीना आ रहा है तो उसी पल्लू से पसीना पोंछ लिया और उसी पल्लू से थाली पोंछ दी। माने भोजन कराते भी है, करते भी है, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। देखा होगा आपने, भोजन बनाते समय, रोटी बनाते समय यदि फोन की घंटी बज जाए तो वही हाथों से फोन, एक तरफ रोटी अपन ने गैस पर तवे पर रखी है और फिर उतने में घंटी बज गई, तो घंटी बज गई तो क्या किया, फोन पर बात की और फोन रख करके हाथ तो धोए नहीं, उसी हाथ से रोटी पलट दी। अब क्या होता है भाई, इससे क्या होता है कि भाई अभी कोरोना वाला कहेगा कि भाई मोबाइल या कोई भी चीज़ को हाथ लगाओ और साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो, तो वहाँ तुरंत फॉलो करेंगे। और यहाँ पर अगर कहे भाई हमारा इस तरह से शुद्धता अशुद्धता का चौका की बात करें तो फिर कहेंगे भाई पुराने ज़माने की बात कर रहे हो। आप इसका विचार करके देखोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। कभी हमारे पास समय होगा तो हम चौका निर्देशिका पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो स्वरूप नहीं समझते। बर्तनों के अंदर भी देखो, बर्तनों के हमने पूर्व सदाचार के प्रवचनों में चर्चा की है, स्टीकर इत्यादि की। और थोड़ी दूसरी बात बताना चाहते हैं, हम एक बार एक जगह पर गए थे 10 लक्षण में, शाम के टाइम पे हमने देखा उनके बर्तन नहीं मंजे थे। हमने कहा भाई बर्तन क्यों नहीं मंजे? बोले काम वाली बाई नहीं आई। मैंने बोला फिर कब मंजेंगे? बोले अभी तो हमको प्रतिक्रमण करने जाना है, भक्ति में जाना है और फिर प्रवचन का भी लाभ लेना है और अब तो लेट हो गए। तो फिर मैंने उनसे कहा अब काम वाली बाई सुबह भी नहीं आई तो क्या करोगे? चाय नाश्ते के बर्तन साथ में मंजवाओगे? बोले हाँ वो तो ऐसे ही करती है, कभी भी आती है कभी नहीं आती है। तो मैंने कहा रात भर आपके बर्तन इस तरह से पड़े रहेंगे, झूठे बर्तन, तो क्या होगा? कितनी ही जीवोत्पत्ति हो जाएगी। बर्तन मांजते भी है, मंजवाते भी है या करते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। उसको अंतर मूर्त के अंदर मांज लेना चाहिए। अगर अंतर मूर्त के अंदर नहीं मांजते तो कितनी ही जीवोत्पत्ति उसके अंदर हो जाए। हम लोग तो रेल इत्यादि में जाते हैं, यदि वहाँ पर पानी का हमारे पास शॉर्टेज हो या पानी कम हो, क्योंकि पानी कौन से पानी से बर्तन धोना चाहिए वो हम चौका निर्देशक के प्रवचन या क्लास लेंगे तब बताएंगे। ये कोई बाथरूम इत्यादि और जगह के पानी से बर्तन नहीं धोने चाहिए। जो पानी आप चौके के लिए पीने का पानी, भोजन बनाने का पानी प्रयोग करते हो, उसी पानी से आपको बर्तन धोने चाहिए। क्योंकि आपने बाथरूम के पानी से बर्तन धोए और फिर वही थाली आपकी तो धुली होगी और वही से पूछी होगी, अब उसी में सीधा आप भोजन या नाश्ता इत्यादि ले लोगे। अब वो तो वहाँ का पानी था और भोजन इत्यादि बनता है, वो पीने का पानी आप अलग से अलग तरीके से भरते हो। इसका स्वरूप समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने, वो बहन जी ने क्या कहा कि भाई हम सवेरे बर्तन मांजेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, अब हम आपके यहाँ रुके हैं तो कम से कम इतना तो विवेक प्रकट हो जाए आपके अंदर कि बर्तन जो भी है आपके वो दिन में ही मंजे। तो आज, अभी पहले कभी बात हुई थी उनसे, तो आज तक उनके घरों में बर्तन जो मंजते हैं, यदि काम वाली बाई नहीं भी आए तो भी दिन में बर्तन मांज लेते। तो ऐसे हमारे जीवन में भी यदि ये गलतियाँ हो तो समय पर बर्तन मांजे, उससे जीवोत्पत्ति, अपने अहिंसा का पालन हो। माने स्वरूप समझने की आवश्यकता है। और बात करें, आप लोग सफ़र इत्यादि करते हो तो ट्रेन के अंदर जो वॉश बेसिन होता है दरवाजे के पास, तो क्या करते हो? उसका प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अब कई लोग करते हैं भाई कि हम प्रयोग करते हैं। अब किस तरह से करते हो? छान के करते हो कि कैसे करते हो? कई लोग तो ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं हाथ धोने के लिए या जो भी काम उसको उनको पड़ता है। और थोड़े से विवेकी हुए तो थोड़ी थैली लेके जाते हो छन्ने बांधने की, पानी छानने की, समझो आप जो प्रयोग करते हो तो थैली उस पर बांध लेते हो और अपना जब भी जो भी थोड़ा सा गिलास पानी भरना है, हाथ धोना है, उससे कुल्ला कर लेते हैं लोग, ब्रश कर लेते हैं आपकी भाषा में कहे, वो उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जानते हो वो जो टंकी होती है जो ट्रेन के अंदर जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वो कब धुलती है, कब उसको धोते हैं? दूसरी बात, वो जो नल होता है वॉश बेसिन का, ये तो आपको स्वरूप समझा रहा है, आप खुद इस तरह से देखना सीख जाए, इसलिए हम इन अलग अलग दृष्टांतों से अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है कि वो जो वॉश बेसिन है, तो क्या करते हैं लोग, वहाँ पर पानी पीते हैं या तो कुल्ला करते हैं, और लोग जो आते हैं हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। अब मुंह में थोड़ा सा पानी ऐसे रखा और वहीं पर थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उसके छींटे नल पर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? एक बात। दूसरी बात, छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनको लेटरिन के अंदर पॉटी हो जाती है, अब धोए कैसे? वहाँ से प्रॉपर धुलवा नहीं पाते। तो हमने देखा कि छोटे से बच्चे को ऐसे पकड़ लिया और वही वॉश मशीन के वहाँ से ही हाथ से ऐसे धुलवाने लग गए। अब बताओ, वहीं से अपन हाथ लगाते या छन्नी बांध करके अपन कुल्ला करने लग जाते या मंजन करने लग जाते हैं।
तो भैया विवेक लगाना चाहिए वहाँ कैसे कैसे लोग। और तो और देखो, जो सफाई कर्मचारी आते हैं, जो लेटरिन बाथरूम की सफाई करते हैं, वहाँ पर लेटरिन की सफाई करते हैं, वो लोग भी वही हाथों से, जिन हाथों से सफाई की, वही हाथों से वहाँ पर हाथ धो लेते हैं। अब कितने लोग हाथ धोते हैं, कितने लोग वहाँ टच हो जाता है। हम लोग सफ़र भी करें तो हमारा घर से पानी लेकर के जाए, और जो आपको हाथ मुंह धोना है, खर्चे का पानी समझो इस तरह का चाहिए, तो एक आपके पास जो भी बर्तन हो, साधन हो, उसमें अलग से वो पानी रख ले, जिससे उसका प्रयोग आप कर सके। तो ये तो स्वरूप समझने की बात है। हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। वहाँ पर पहले कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने कुल्ला कर दिया उस नल पे। अब कोरोना वाला कहते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, वहाँ तो अपन सावधानी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, तो इस तरह से विवेक लगाना चाहिए। और हम बात करें थोड़ी सी जिन मंदिर के अंदर स्वरूप समझने की बात करें, तो क्या होता है, जो धोती दुपट्टा हम पहनते हैं, अब धोती दुपट्टा कहीं से फटे हैं, कहीं से जीर्ण शीर्ण हो गए, हम वैसे ही धोती दुपट्टा पहनने लग जाते हैं। लेकिन भैया 3 लोग के नाद का हम प्रक्षाल करते हैं, तो हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति भवन में जाओ तो फटे वस्त्र पहन करके जाओगे तो आपका अपॉइंटमेंट भी होगा मिलने का, फिर भी एंट्री देगा वो गेट कीपर? नहीं देगा भाई, कौन आओ क्या हो। ऐसे 3 लोग के नाक का प्रक्षाल करते हो तो हमारा वस्त्र कैसा होना चाहिए? आप पढ़ते भी हो, क्या दरिद्र होगा पालक त्रिभुवन पालक का, क्या दरिद्र होगा। हम बाहर जाए तो कैसे कितने सुंदर वस्त्र और कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जिन मंदिर में जाए तो कैसे वस्त्र हमारे होने चाहिए? उत्तम वस्त्र, धवल वस्त्र, केसरिया धोती दुपट्टा, वैसे वस्त्र होने चाहिए, और वो भी फटे नहीं होने चाहिए। और तो और जो प्रक्षाल के छन्ने होते हैं, वो प्रक्षाल के छन्ने भी आपने देखे होंगे, उसमें भी छेद हो जाते हैं। वो सलाई का प्रयोग करते हैं भगवान जी को ये परिमार्जन करने के लिए। अब वो प्रयोग तो हम कैसे भी कर लेते हैं, और वो फिर उसमें छेद हो जाते हैं। अब वो छेद वाले ही कपड़ों से भगवान का परिमार्जन करते हैं। तो बोलो ये स्वरूप नहीं समझते, इसके कारण ऐसी त्रुटियां होती है। हमारे घर में यदि कोई कपड़ा फट भी जाए तो पहनते हो, प्रयोग करते हो? नहीं करते। और 3 लोग के नाथ के लिए भैया भगवान को क्या करना है, अपन तो प्रयोग कर लो। भगवान के प्रति हमको ऐसा विवेक अहोभाव जागृत नहीं होता, ये स्वरूप नहीं समझने के कारण होता है। हमने भगवान का भी स्वरूप नहीं समझा, और जो क्रिया करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका भी प्रॉपर स्वरूप नहीं समझा। तो हमें ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो फटे ना हो, जीर्ण शीर्ण ना हो, और तो और जो छन्ने भगवान को पोंछने के होते हैं, परिमार्जन करने के होते हैं, वो परिमार्जन करने के जो छन्ने हैं वो भी कैसे होने चाहिए कि वो भी ऐसे होने चाहिए, जीर्ण शीर्ण ना हो, फटे ना हो। और तो और जब धो तो बढ़िया फटकार करके डालो, उसको प्रॉपर मेंटेन करो। इस तरह से प्रक्षाल के कपड़े ऐसे छन्ने होने चाहिए, धोती दुपट्टा भी वैसे ही होने चाहिए। और एक बात कहना चाहते हैं, एक प्रश्न आया था कि जो ध्वजा होती है, जिन मंदिर की ध्वजा, और बड़े पंडित जी साहब ने एक प्रवचन के अंदर भी उसका उल्लेख किया था, तो उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके स्वरूप में शायद सबको जानकारी हो ना हो। तो जो ध्वजा होती है वो ध्वजा कब बदलना चाहिए? आप कहोगे साल भर में, जो भी एक तिथि होती है आपकी जो निश्चित होती है, साल भर में एक बार बदलना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब मैं आपको दूसरा प्रश्न करता हूँ, आपने जो वस्त्र पहने हैं, अभी आपने सुबह नहा धोकर के वस्त्र पहने, अब दोबारा ये वस्त्रों को कब बदली करोगे? सरल सा उत्तर है, दूसरे दिन बदली करोगे। लेकिन आपने वस्त्र नहा धोकर के पहने, रास्ते में कहीं जा रहे हो, वस्त्र फट जाए, कहीं पर भरा जाए और फट जाए, या कहीं से कुछ गंदी चीज या अशुद्ध चीज, मलिन चीज आप पर गिर जाए या लग जाए, तो आपके कपड़े गंदे हो जाए या फट जाए, तो क्या करोगे? कल बदली करोगे कि भाई हमने आज कपड़े पहने तो निश्चित तो ये है कि कल पहनना, कल बदली करना, तो क्या करोगे? कल बदली करोगे कि नहीं? तुरंत बदली करेंगे। क्यों करोगे तुरंत? कि भाई अशुद्ध हो गए, मलिन हो गए, फट गए। तो फिर ध्वजा के मामले में ऐसा क्योंकि भाई साल भर बाद बदली करेंगे? होता क्या है कि हमें स्वरूप नहीं पता होता। ध्वजा के अंदर भी ऐसा है कि बारिश के दिन होते हैं, तूफान इत्यादि आते हैं, उसके कारण ध्वजा हवा के कारण कई बार फट जाती है, या बरसात के कारण बहुत ही ज़्यादा मलिन हो जाती है या बहुत खराब हो जाती है। तो करना क्या चाहिए? साल भर के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर खराब हो गई है, फट गई है, तो वो उसी समय एक आध दिन में समझ में आ जाए तो फिर अपन को वो बदल देनी चाहिए। और फिर ध्वजा का क्या करना चाहिए भैया? कई मंदिरों में हमने देखा है कि वो जो ध्वजा तो बदली कर देते हैं, अब वो ध्वजा बदली करके कोने में कहीं छत पर पड़ी है, या फिर कोई जहाँ पर एक स्टोर रूम जैसा होता है, जहाँ
अपनी भाषा में कहे तो अटारा वाली चीज़ होती है फालतू पड़ी हुई, वहाँ जा कर के रख देते हैं। अब पता है आपको, वो जितने टाइम तक वो ध्वजा वहाँ पर पड़ी रहेगी तब तक उसमें कितने जीव उत्पन्न होंगे, क्योंकि फालतू चीज़ आपकी कहाँ भी रखी हो या स्टोर रूम में कहीं भी रखी हो, उसमें देखो जाले लग जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, अब वो कितने ही जीव उत्पन्न होंगे उसके अंदर। तो करना क्या चाहिए कि जो ध्वजा है जो मलिन हो गई, फट गई, उसको क्या करो, एक बाउल के अंदर या कोई भी चीज़ के अंदर उसको जला करके उसकी राख बना करके, चाहे आप खेतों में या कहीं पर उसको विसर्जित कर दो, जिससे उसकी पर्याय भी बदल जाए, जिससे कोई बाद में आगे जीवोत्पत्ति की भी संभावना ना रहे। तो इस तरह से उसकी विधि करनी चाहिए। और भी कोई विशेष विद्वानों के इसमें विचार हो तो हमें बता सकते हैं, जितना हमारे विवेक में समझ में आया उतना हमने बताया है, जिससे वो जीवोत्पत्ति ना आए। और तो और जो आपके स्टोर रूम में आपने देखा होगा, मंदिरों में कई चीज पुरानी ऐसी फालतू पड़ी है, कैसी फालतू कि जिसका कोई काम ही नहीं, दसों साल से ऐसी चीजें पड़ी है जिसका कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी फालतू चीजें हो, अटारा वाली चीजें हो, तो भैया कोई गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसको दे दिया करें। ऐसी फालतू चीजें पड़ी रहेगी तो उसमें जीवोत्पत्ति होगी, जाले लगेंगे, जिसको हम कहते हैं, जिस अनर्थ दंड की हमारी सदाचार में चर्चा रह गई थी, थोड़ी सी उसमें बताना चाहते हैं कि जिससे हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता और पारलौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। ऐसी जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं अनर्थ दंड। अब जो फालतू अटारा चीजें घरों में भी पड़ी रहती है, छत पे भी पड़ी रहती है, स्टोर रूम में भी पड़ी रहती है, सालों भर उसका कुछ काम ही नहीं आता और ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। आपको क्या लगता है कि भाई कभी काम आ जाएगी, कभी काम आ जाएगी, अब काम आ नहीं रही है और वैसे ही फालतू पड़ी है, तो ये अनर्थ दंड का पाप हो रहा है। माने कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई काम में ही नहीं आ रही, तो इसका अपन जिसको सरल भाषा में कहे तो डिस्ट्रॉय करो, उसको जरूरतमंद को दे दो और वहां पर सफाई मेंटेन रखो, जिससे जीवोत्पत्ति ना आए। क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है उसका मूल अगर कहा जाए तो अहिंसा परमो धर्म, जिससे जैन धर्म जाना जाता है। तो इतनी अहिंसा का ख्याल तो हमें रखना चाहिए। जिसे अपन जो विषय अपन समझ रहे हैं कि मंदिरों में ध्वजा बदली भी करते हैं, बदलने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते कि कब बदलना, क्या करना, अटारे की चीजें रखना नहीं रखना, ये स्वरूप नहीं समझते। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये हमने 3 पर्सनालिटी वालों की बात सुनी या समझी, 3 पर्सनालिटी वाली, जो अशुभ लेशिया जिसे हमने समझा कि वो अच्छी नहीं है। 3 लेशिया जो हमने चर्चा की, जो तिर्यंश नरक का कारण है। अब जो शुभ लेशिया है 3, उसकी चर्चा करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। अब जो चौथे नंबर की लेशिया कहो या शुभ लेशिया के अंतर्गत प्रथम नंबर की लेशिया कहो, उसका नाम है पीत लेशिया। क्या नाम है? पीत लेशिया। उस लेशिया को पहचानने का कलर वो बताया है पीला रंग। कौन सा कलर है? पीला रंग। इसमें क्या होता है, बच्चे बैठे तो थोड़ा इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। यूजफुल काम कम करते हैं, अनयूजफुल काम ज्यादा करते हैं। हिंदी में कहते हैं उपयोगी काम कम करते हैं, अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं, लेकिन जितना भी काम करते हैं वो न्याय नैतिकता पूर्वक करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं। ये उसकी खासियत है। तो देखो, बच्चों के एंगल से थोड़ा सा पहले बताते हैं, फिर बड़ों के एंगल से बताएंगे कि जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, समझो कल इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन बच्चों में देखा होगा, इंग्लिश का पेपर है फिर भी बच्चे क्या करेंगे, और दूसरी 2-3 बुक निकाल देंगे, बुक को खोलेंगे कि भाई इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे, ये बहुत हार्ड है, मुझे आता नहीं है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। माने इस तरह से और बुक को खोलेंगे, और तो और दूसरी बुकों को खोलेंगे। यूजफुल तो क्या है, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश की पढ़ाई करो, और दूसरी बुक को खोल के वो पढ़ने लग जाएंगे। होमवर्क करना है, समझो 2 बुक का होमवर्क करना है, तो कितनी बुक खोलना चाहिए? 2 ही बुक खोलना चाहिए जो यूजफुल है, उपयोगी है। लेकिन क्या करेंगे, छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को जब होमवर्क कराने बैठो तो क्या होता है, वो पूरा बैग को खाली करेगा, सारी बुक्स निकालेगा, फिर उसमें मम्मी को बताएगा, मम्मी मेरे को इसमें गुड़ कितने मिले, देखो काउंट करो मेरे को गुड़ कितने मिले, बेस्ट कितने मिले। और छोटे बच्चे को जो एकदम छोटे हैं, ABCD लिखवानी हो, ABC लिखवाना हो, तो माता को, मम्मी को पसीना आ जाता है लिखवाने में।
छोटे छोटे बच्चे को इस तरह से, माने उपयोगी काम क्या है कि होमवर्क करना, जितना है एबीसी लिखना उतना उपयोगी काम है। अब अनुपयोगी वो बच्चा कितना करता है, अब वो अनुपयोगी कितना करता है, ए लिखवाना है तो पहले तो वो सारे बुक्स जितने भी है बैग को खाली करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अपना पेंसिल निकालेगा, तो शॉर्पनर से उसे ऐसा करेगा, फिर उसकी जो निप होगी वो देखेगा कि कैसी है, और करेगा, अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, फिर और करेगा। मम्मी बोलती है ला बेटा मैं करके देती हूँ, तो बेटा कहता है टीचर ने कहा है खुद अपना काम करना चाहिए। अब फिर वो पेंसिल से बनाएगा, फिर ए बनाएगा जैसे तैसे, मम्मी कहेगी सही नहीं बनाया, ढंग से बना, रबर से मिटाओ, तो रबर से मिटाओ तो जहां से खराब हुआ है वहां से नहीं मिटाएगा, पूरा मिटाएगा। अब पूरा मिटाएगा तो घिसता रहेगा पूरा, कई बार तो पेज फट जाते हैं। अब मम्मी कहती बेटा रिपेयरिंग कर ले, पूरा मत मिटा, तो बच्चा कहेगा टीचर ने कहा है रिपेयरिंग मत करो, पूरा अच्छे से करो। और इस तरह से ABC लिखवाने में मम्मी को पसीना आ जाते हैं आजकल के बच्चों को, और उसमें दूसरी और बातें बच्चे करेंगे, मेरी टीचर मेरी मिस ऐसा कहती है ऐसा करती है, अरे बेटा तू होमवर्क करना, मेरे को सीरियल देखना है। अब मम्मी परेशान हो जाती, कराते कराते ABC लिखवाने में पसीना आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों को उपयोगी काम तो कितना है कि जितना होमवर्क करना है उतना उपयोगी है, लेकिन अनुपयोगी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन न्याय नैतिकता ईमानदारी वाला जो पॉइंट बताया, उस टाइम पे बच्चा हल्ला नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तोड़फोड़ नहीं करेगा, लेकिन पढ़ेगा और मम्मी के साथ, मम्मी पढ़ाएगी और ये बच्चा पढ़ेगा भी, लेकिन अनुपयोगी काम जो है वो ज्यादा करेगा। तो बच्चों के एंगल से बता रहे, बच्चे भी सुन रहे हो तो उनको भी थोड़ा सा उनके एंगल से मिल जाए। और बात करें कि आपने देखा होगा कि घरों के अंदर मम्मी जो भोजन बनाती है, अगर भोजन करना हमारा प्रयोजन है, उपयोगी काम है भोजन करना, तो भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इतने में अपना काम हो सकता है। लेकिन आपकी मम्मी आपने देखा होगा वो रोटी भी बनाएगी, दाल भी बनाएगी, 2 सब्जी भी बनाएगी, चावल भी बनाएगी, आम का अचार भी बनाएगी, नींबू का अचार भी बनाएगी, और भी चीजें, हलवा भी बनाएगी। अब इतनी सारी चीजें क्यों बना रहे, चटनी भी बनाएगी, भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन वो अनुपयोगी काम ज्यादा करती है, पापड़ भी बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा अनुपयोगी काम? उपयोगी काम तो इतना है जिससे पेट भर जाए, खिचड़ी बना के खा लो, दाल रोटी खा लो, दाल चावल खा लो। अब अनुपयोगी काम ज्यादा करते, लेकिन न्याय नैतिकता पूर्वक करते, माने बाजार का ला करके नहीं खिलाते हैं, अभक्ष भोजन नहीं कराते हैं, आगम अनुकूल अपना मर्यादित भोजन माता कराती है। क्यों कराते हैं? उपयोगी काम कम करते हैं, अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? यदि घर में स्वादिष्ट शुद्ध भोजन बनेगा तो फिर बच्चे बाहर खाने क्यों जाएंगे? जब घर में ही शुद्ध सात्विक अच्छा भोजन बन रहा है, बाजार के अंदर फिर चाट पकौड़ी कचौड़ी खाने क्यों जाएंगे बच्चे? घर के ही अंदर बनाओ तो फिर बाजार में खाने का प्रश्न नहीं होगा। तो घर के अंदर यदि शुद्ध भोजन बनता है और बनाते हैं तो ये उपयोगी काम कम करते हैं, अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक और न्याय नैतिकता पता है ना, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, अभक्ष भोजन नहीं कराते। तो इस तरह से अनुपयोगी काम ज्यादा करते हैं। ये भोजन बनाने के संबंध में बताया। बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं, अब स्कूल बैग भी चाहिए उनको, कंपोस्ट बॉक्स भी चाहिए। अब उपयोगी काम कितना है जिसमें अपने कंपोस्ट बॉक्स के अंदर पेंसिल रबर इत्यादि रख सके, बैग के अंदर भी जो बुक्स आदि रख सके। लेकिन बैग खरीदने आप जाओ, कितना समय लगता है बैग खरीदने के लिए? पहले के ज़माने में तो एक थैला झोला सा होता था, झोला ले लिया, किताब रख दी, कॉपी रख दी और काम हो गया। और आजकल के बच्चों को बैग खरीदना हो तो कितना टाइम लगता है कि भाई ऐसा बैग नहीं वैसा बैग, इसमें सुपरमैन का फोटो बना होना चाहिए, शक्तिमान का फोटो बना होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, वाटर बैग रखने का या बोतल रखने का उसमें ऐसा खाना होना चाहिए उसके अंदर। इस तरह से देखते हैं। टिफिन बॉक्स खरीदने जाए तो टिफिन बॉक्स भी कैसा चाहिए, इसमें पोकीमोन और ये वो सब चीज़ होना चाहिए। टिफिन बॉक्स भी वैसा चाहिए। अपने पुराने ज़माने में तो डब्बा होता था, स्टील का डब्बा, और उसमें लेके जाते थे। आजकल के बच्चे स्टील का डब्बा टिफिन लेके नहीं जाए, शर्म आती है। मैंने उपयोगी काम क्या है कि जिसमें अपना भोजन का नाश्ते का सामान रख सके, उतने में काम हो जाए। लेकिन अनुपयोगी बहुत सारी वैरायटी देखते हैं खरीदने के लिए, ये अनुपयोगी काम ज़्यादा करते हैं। और थोड़े बड़ों के एंगल से बात करें, शादी कितनी करनी चाहिए? एक शादी जिससे गृहस्थ जीवन अपना चल जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर शादी कर ही रहे हो तो एक शादी करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन चल जाए। लेकिन चक्रवर्ती जो होता है वो कितनी करता है? 96,000। रहने के लिए एक मकान एक महल चाहिए। अब वो कितने खंड जीतता है? 6 खंड को जीतता है। अब उपयोगी काम कम करता है
अनुपयोगी काम वो ज्यादा करता है, लेकिन न्याय नैतिकता पूर्वक करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, किसी को जबरदस्ती हड़प नहीं लेता, किसी का राज्य इस तरह से हड़पता नहीं है, छीन नहीं लेता, और विवाह भी करता है 96,000 रानियों से, तो किसी का किडनैप नहीं करता, आजकल की भाषा में कहे तो न्याय नैतिकता से आगम की मर्यादा पूर्वक विवाह करता है। तो उपयोगी काम तो भैया एक से विवाह करो, एक मकान एक घर बना दो, उतने में काम हो जाए। लेकिन अभिप्राय उसका ऐसा होता है कि दिगंबर मुनिराज इस 6 खंड के अंदर निर्विघ्न रूप से उनके विहार आहार की उनकी जो चर्या है वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। कोई विधर्मी हो, क्योंकि मलच खंड की भी कन्याओं से विवाह करता है, कि कोई विधर्मी राजा उन दिगंबर मुनिराज को परेशान ना करे, उन पर उपसर्ग आदि ना करे, क्योंकि उनसे विवाह और संबंध जोड़ने पर वे सारे भी जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ये उनका प्रयोजन होता है। तो उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी काम ज्यादा करता है, लेकिन न्याय नैतिकता पूर्वक करता है। ऐसे कई लोगों का सपना होगा, जैसे धीरूभाई का सपना बता देते, धीरूभाई अंबानी का क्या था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, माने बहुत सारे पैसे कमाना। ऐसे कई जैनी भाइयों को भी होगा कि हमको अमीर बनना है। तो भैया अमीर बनना चाहते हो तो अमीर तो शायद पुण्य पाप का जैसा उदय हो तो आप बन तो सकते हो, लेकिन अमीर बनने से ज्यादा न्यायवान बनने में पुरुषार्थ है, न्याय नैतिकता से धन अर्जन करने में पुरुषार्थ है। क्योंकि अगर आप भले ही 12 घंटा आपका जो भी बिजनेस है वो करो, अधिक काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन न्याय नैतिकता से अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो कहते हैं शाबाश, ये आपकी पीत लेशा कही जाएगी। अगर उपयोगी काम कितना है, वे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आप अधिक कमाना चाहते हो, अगर आपकी है कमाने की भावना या आप ऐसा करते हो तो आप कमाओ, लेकिन न्याय नैतिकता पूर्वक कमाओ, अन्याय से वैसे नहीं कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। तो कहेंगे भैया आपकी पीत लेशा है, नहीं तो फिर चाहे जैसे कमाने की हो तो अशुभ लेशा हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से उपयोगी काम करते हैं। अब पीत लेशा की हमने बात की, अब थोड़ी सी पद्म लेशा की बात इसमें करते हैं। पद्म लेशा में क्या होता है, उपयोगी काम करते हैं और अनुपयोगी का विकल्प भी नहीं करते। पद्म लेशा में क्या होता है, उपयोगी काम करते हैं और अनुपयोगी का विकल्प भी नहीं करते, चाह भी नहीं करते अनुपयोगी काम की। इस तरह से होता है। उसका कलर कौन सा है, पिंक कलर, गुलाबी कलर। तो उसमें क्या होता है, उपयोगी काम करते हैं, माने जितना उपयोगी उतना करते। जैसे पूजन करनी है तो जिस दिन जो पूजन करनी है वो पूजन की अपन ने पुस्तक निकाल दी, और अनुपयोगी वाला क्या करेगा कि उस दिन विधान की पुस्तक भी निकाल देगा, दूसरी पुस्तक भी निकाल देगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी रख लेगा। अरे भैया तेरे पास 15 मिनट है, 3-4 किताबें क्यों लेकर बैठा है। कई लोगों को देखा होगा आपने, ऐसे बुक निकाल कर एक साथ रख लेते हैं इतनी सारी। अब भैया तुझे जितना समय उतनी पूजा करो, सामग्री जितनी चढ़ानी है या जितना समय उतनी सामग्री थाली में लगा के रखेगा, ज्यादा सामग्री नहीं लगाएगा, उपयोगी जितना है उतना करेगा। तो उपयोगी काम करते हैं, अनुपयोगी का विकल्प भी नहीं करते। जैसे आप जिन मंदिर में पहुंचे, अब जिन मंदिर में उपयोगी क्या है कि पूजन करना, अब पूजन के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए, जितनी भी पूजन की पुस्तक जो भी पूजा करनी है उतनी रख लेगा। भोजन में भी अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो फिर खिचड़ी बनानी है, जो बनाना है आपने उतना भोजन कर लिया, और अनुपयोगी जो है उसका विकल्प भी नहीं करेंगे, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है उसका विकल्प भी नहीं करेंगे। आप दुकान में जाते हो, आपका बजट होता है 500 रुपये की शर्ट खरीदना, तो उपयोगी कितना है कि 500 की शर्ट खरीदना। अब वो बताएगा सेठ जी आप देखो ये 800 रुपये की शर्ट है, ये 1500 की शर्ट है, ये 2000 की शर्ट है। अरे साहब 1500 2000 ये सब मत दिखाओ, 500 रुपये की शर्ट का हमारा बजट है, 500 रुपये की शर्ट दिखा दो, उतनी खरीद लेंगे। तो जिसको उपयोगी काम करना है वो उतने रुपए की शर्ट देखेगा और बाकी उसके ऊपर की रेंज वाली नहीं देखेगा। उपयोगी काम करता है उसका काम तुरंत हो जाता है। अब लेना तो है नहीं, और फिर ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ, फिर कहेंगे भैया 500 की चाहिए, 5000 तक की दिखा देगा और फिर कहेगा 500 की चाहिए। दुकानदार भी परेशान हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे, ऐसा होता है। तो उपयोगी काम करते हैं, अनुपयोगी का विकल्प भी नहीं करते। ये पद्म लेशा के अंतर्गत हुआ। अब शुक्ल लेशा की अपन बात करते हैं। शुक्ल लेशा के अंदर उसका कलर है व्हाइट कलर। कौन सा कलर है? व्हाइट कलर। अब शुक्ल लेशा में क्या होता है, पुण्य प्रमाण जिसको जो भी सामग्री मिली है उसमें वो संतुष्ट रहता है। क्या कहा? पुण्य प्रमाण जो भी सामग्री मिली है उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो कैसे? आपको थोड़ा सा बच्चों को दिगंबर मुनिराजों का परिचय कराते हैं। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनके कर पात्र में जो भी शुद्ध और प्रासुक जो भी आहार आता है वो बिना किसी डिमांड के या कोई भी चाहना करके नहीं, जो भी आहार की सामग्री शुद्ध प्रासुक उनके कर पात्र में आती है
वो उसको ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करते। जैसे आप लोग कहते हो, अब गर्मी के दिन आ गए, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, मम्मी पिज्ज़ा चाहिए, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, आप लोग डिमांड करते हो घर में। लेकिन दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो तो अयाचक वृत्ति वाले होते हैं, वो याचना नहीं करते कि हमको ये बनाना। और तो और आहार करते समय वो दातार की ओर भी नहीं देखते। आहार ले रहे, उसको 5 प्रकार के आहार का प्रकरण आया है, उसमें एक है गोचरी वृत्ति, माने गाय जिस तरह से भोजन करती है, गोचरी, गाय जिस तरह से चरती है उस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं। गाय को देखा होगा आप, क्या लेकर के, माने उसके सामने गाय को आप कभी कुछ दो, रोटी दो, कोई भी सामग्री घर में खाने की होती तो देते हो। अब गाय है वो देने वाले की ओर नहीं देखती। आपने जैसे कोई चीज उन गाय को डाली, वो चुपचाप खाने लग जाती है। अब सेठ दे रहा है कि सेठानी दे रही है, कि बच्चा दे रहा है कि बच्ची दे रही है, गाय किसी को नहीं देखती, वो चुपचाप अपना जो भी दिया है आपने वो खाने लग जाती है। ऐसे गोचरी वृत्ति मुनिराजों के लिए कही गई है कि वो आहार आपने मुनिराज के कल्पपात्र में दिया तो वो दातार की ओर नहीं देखते, दातार को इशारा नहीं करते कि और दे दो और दे दो, इस तरह से इशारा भी नहीं करते। वो तो अपना स्वरूप देखते देखते, अपने स्वरूप को भाते भाते जो भी आहार शुद्ध प्रासुक होता है उसको ग्रहण करते हैं। और तो और आपको पता है, एक मुनिराज की कथा आती है पुराणों के अंदर, उसमें एक मुनिराज आहार करने के लिए जब आए तो आहार में उनको कड़वी तुमड़ी का आहार मिला। अब कड़वी तुमड़ी का आहार माने कड़वी सब्जी, समझो एक परोस दी आप बच्चों को समझाने के लिए, कड़वी सब्जी परोस ली। अब कड़वी सब्जी परोस ली क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं, क्योंकि मुनिराज के पहले श्रावक गण होते हैं वो भोजन को ग्रहण नहीं करते, मुनिराज को कराते हैं फिर ग्रहण करते। मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार, इस तरह की श्रावक की वृत्ति होती है। अब उन्होंने उसको चखा तो नहीं था। अब कड़वी तुमड़ी जो कही जाती है, कड़वी तुमड़ी का आहार उनको दिया। अब वो मुनिराज को कड़वा तुमड़ी का आहार ग्रहण करने पर उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव नहीं बिगाड़े कि कड़वी है, ऐसी है वैसी, उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव नहीं बिगाड़े। वो उस टाइम पे भी सौम्य मुद्रा, आप उनको सरस भोजन परोसो कि नीरस भोजन परोसो, जैसा भी ग्रास हो उनकी मुद्रा शांत होती है। तो ऐसी उनकी शांत मुद्रा होती है, उस टाइम पे शांत मुद्रा पूर्वक वो भोजन करते हैं ये। और फिर क्या हुआ, दातार को लगा कि ये उनको अच्छी लग रही है सब्जी, तो उन्होंने और सब्जी परोसी और परोसी तो परोसी, और जैसे ही आहार संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, उनको वमन हो गया, आपकी भाषा में कहे तो वॉमिट हो गई। और फिर क्या हुआ, ऐसा घर में कोई वॉमिट करे तो बच्चों आप लोग को क्या होता है, छी, डर्टी होता है कि नहीं होता। लेकिन दान दातार को ऐसा नहीं हुआ, उनको ग्लानि भाव नहीं आया, जिसको सम्यक दृष्टि के 8 अंग में निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं, और निर्विचिकित्सा अंग में ये प्रसिद्ध हुई है कहानी। तो उनको ऐसा ग्लानि भाव नहीं आया, उन्होंने बहुत प्रीति पूर्वक वहाँ पर जो वमन हुआ था पूरी उसकी सफाई की, मुनिराज के चरणों में कहा, स्वामी हमारे ही आहार देने में चूक हो गई आपसे, हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया, इस तरह से क्षमा याचना की। आपको ऐसा भोजन मिला हो और आपको वमन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, क्रोधित होगे, कैसा भोजन करा है, कैसा करा दिया, क्रोधित हो जाओगे। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने ऐसा नहीं कि भाई अपनी प्रशंसा के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे प्रसंग बनते हैं। क्या हुआ, एक जगह पर एक छोटे से गांव में गए थे, 1-2 प्रसंग अच्छे से समझाना चाहता हूँ, स्वरूप नहीं समझने के, जो पूर्व में अपन ने चर्चा की थी। लेकिन मैंने विचार किया कि भाई अगर हम मुनि होते तो फिर क्या करते। जो आहार आया है, उदय प्रमाण आया है, एक जगह पे हम छोटे से गांव में गए तो वहाँ देखा गर्मी के दिन थे और करीबन 12 बजे भोजन करने गए थे, 11, साढ़े 11, 12 बजे विधान चल रहा था और फिर प्रवचन के बाद गए थे। अब वहाँ पर भोजन करने के लिए मैं गया, तब मैं अकेला ही था, तब मैं भोजन करने के लिए गया तो जिनके घर भोजन था उन्होंने आम रस परोसा, रोटी वगैरह जो भी था परोसा। अब आम रस का जैसे ही मैंने टेस्ट किया, देखा तो आम रस था गरम, मैंने गैस पर गरम करके फिर दिया था, थोड़ा सा हल्का गरम कर लिया था। अब हमने तो चुपचाप भोजन कर लिया, भाई जैसा आहार आया वैसे कर लो, अब अपन क्या विकल्प करना, और मौन पूर्वक हम भोजन करते हैं, ऐसा है वैसा है, विकल्प तो करते नहीं, क्योंकि श्रावक दशा ऐसी होती है, मुनि दशा की तलेटी होती है। हम गृहस्थ दशा में मुनि बनने की भावना भाते हैं, निर्णता की भावना भाते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, तो खाली भावना भाने के लिए तो है नहीं, कभी ऐसा उदय आए तो भेद विज्ञान करना चाहिए। अब वैसा हुआ, आम रस गर्म था, अब जैसा भी था हमने भोजन कर लिया चुपचाप शांति से, फिर अपने कमरे पे चले गए।
फिर पूछवाया भैया कि क्या बात है, इस तरह से क्या था, या उनको समझ में नहीं आया होगा आहार कैसे क्या बनाना। अगर समझ में नहीं आया तो हम उनको बता देंगे भी कैसे करना चाहिए, आगे कोई और भोजन करने के लिए विद्वान आए तो किस तरह से कराना चाहिए। और बताया था कि भाई इनने पहली बार ही कराया है विद्वान को आहार। तो फिर पूछवाया तो पता चला कि भाई ये पंडित जी अमायन से आए हैं, और फिर उनने थोड़ा बहुत सुन रखा था, महाराजों को भी आहार कराया था कि भाई शुद्ध भोजन कैसे कराना चाहिए सुना था। तो उन्होंने प्रासुक, वो जो आम का रस था उसको प्रासुक कर लिया था, माने जो कहते हैं सचित को अचित कर देते हैं। माने आप मुनिराज को देखोगे कोई भी चीज फल या फलों का रस भी परोसोगे तो थोड़ा सा आँच दे देते, माने गर्म थोड़ा सा करके फिर परोसते। क्यों? उनको सचित त्याग प्रतिमा होती है। माने मुनिराज तो आगे हो गए 11 प्रतिमा के ऊपर, तो सचित त्याग प्रतिमा होती है। अब उनको लगा कि ये भाई अमाइन से आए, बड़े पंडित जी के यहाँ से आए, तो फिर क्या किया उन्होंने गर्म रस करके भी दे दिया। तो भाई किसको कौन सा आहार, कौन सी भूमिका में कैसा आहार देना, ये भी स्वरूप समझने की आवश्यकता है। और एक जगह ऐसी घटना घटी, क्या हुआ कि भोजन, मैं और मेरे साथ एक दूसरे मेरे साथ विद्वान थे, मेरे से जूनियर थे। अब हम भोजन करने के लिए गए तो भोजन हम ग्रहण कर रहे थे, तो जैसे ही भोजन परोसा तो हमने रोटी और दाल और जो कुछ भी था, हमने जैसे ही एक ग्रास लिया तो उतने में देखा कि उसके अंदर कुछ टेस्ट हमें अजीब सा लगा था। अब जैसा भी था कर लो, जो भी भोजन है, खिन्नता किंचित ना हो अगर मिले नहीं आहार, यहाँ तो ऐसी वृत्ति की बात है। अब आहार तो मिल गया है तो काहे की खिन्नता करे, जैसा भी आहार मिला है शांति से प्रीति पूर्वक, जो शुक्ल लेशिया की बात चल रही है ना, अपने परिणाम भी कभी ऐसे हो जाते सबकी, ये तो हम आपको घटना बता रहे हैं। तो भाई जैसा भी आहार मिला है शांति से करो। अब फिर जैसे तैसे, अब पहले रोज अपन जितना इच्छा होती थी वैसा भोजन करते थे, अब ज़्यादा भोजन तो कर नहीं पाएंगे, वैसा अजीब सा टेस्ट लग रहा था। और फिर लास्ट में उनने चावल और कड़ी परोसने की बात करी, तो हमने सोचा कम से कम वो तो टेस्ट अच्छा होगा, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ले लेते। अब थोड़ा सा की जगह पे 2 चम्मच हमने ले लिए, और फिर जा कर के देखा तो उसका टेस्ट भी वैसा ही था। अब हमने सोचा कि और भी परोस रहे थे, हमने कहा आप रहने दो, थोड़ा आपके लिए भी रखो कि पता तो चले क्या कैसा भोजन बना है, तो आप भी टेस्ट करोगे तो, क्योंकि बाकी घरों वालों के लिए तो और भी चीज़ें बनी होती है, हमारे लिए शुद्ध सात्विक लिमिटेड चीज़ बनी रहती, हमने थोड़ा सा बचा के रखा। अब जिसने भी वो भोजन किया होगा, शाम को जब भोजन करने गए तो हाथ जोड़ के कहने लगे पंडित जी क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सवेरे तो आपने ऐसे ही भोजन कर लिया, बताया भी नहीं ऐसा है, वो गलती हो गई हमसे। मैंने बोला क्या गलती हो गई? कोई बात नहीं, ठीक था भोजन। बोले नहीं, हम नमक की जगह पे फिटकरी डाल दी थी हमने भोजन के अंदर, पूरा भोजन फिटकरी वाला हो गया था। अब फिटकरी का और नमक का स्वरूप नहीं समझते तो ऐसा हो जाता है। अब चलो उनने स्वरूप नहीं समझा, लेकिन आहार करने वाले या भोजन करने वालों को अगर समता भाव का अभ्यास करना है, भेद विज्ञान करना है, भाई ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, तो उस अवसर के अंदर भेद विज्ञान करना चाहिए। जैसे आपके घर में भी कभी मिर्च ज़्यादा डल गई हो, नमक नहीं डला हो, तो समतापूर्वक भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए। शुक्ल लेशिया के लक्षण है। जैसा भोजन मिला पुण्य प्रमाण सामग्री में संतुष्ट रहो। लोगों को दाने दाने के लिए तरस रहे इस कोरोना के वायरस के चक्कर में, देखो घरों के अंदर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे भोजनों की डिमांड करते हो, आपको तो कम से कम भोजन मिल रहा है, तो पुण्य प्रमाण जो भी सामग्री मिली है उसमें संतुष्ट रह करके, उदय का विचार करके, भेद विज्ञान करके भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से भेद विज्ञान करके आप भोजन करें। आगे और चर्चा करते हैं अपन। अपने को जो भी सामग्री मिली है वो अपने पुण्य के उदय के अनुसार मिली है। जैसी भी अपने को शक्ल मिली है, जैसी भी अकल मिली है, जैसा भी ज्ञान क्षोभम मिला है, जो कुछ भी आपको मिला है, ये सब कर्म के उदय के अनुसार मिला है। इसलिए आप इसकी कंप्लेन किसी से ना करें या दुखी ना हो, किसी के पुण्य के उदय को देख करके, बाहर के ठाठ बाट को देख करके जेलसी ना करें कि भाई इनको तो ऐसा है, इनको तो वैसा है, ऐसे दुखी ना हो। आपको जो भी मिला है आपके टिफिन का माल है। टिफिन का माल है तो मैं दृष्टांत समझाता हूँ कैसे टिफिन का माल है। कि जैसे यहाँ से हम लोग गजपंथा या कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाए, अब तीर्थ यात्रा के लिए जाए तो सब लोग अपना अपना टिफिन लेकर के जाएंगे। अब हम तो भाई ज़्यादा किचन में टाइम लगाया नहीं, और आप लोग तो तमाम चीज़ें बना करके लेके आए, हलवा पूड़ी और जो कुछ भी बना कर लेके आए, और हमने तो भैया जल्दी जल्दी काम करना है तो हमने टिक्कड़ बना दिए, हरी मिर्च रख दी तल के और फिर भोजन वहाँ पर गए, और वहाँ पर हमने पूजा पाठ किया, स्वाध्याय किया, प्रवचन सब कार्यक्रम हुए। भोजन करने बैठे और सबके अंदर देखा जाए तो लड्डू पेड़ा हलवा पूड़ी सब निकल रहा है, और हमने टिफिन खोला तो भैया क्या निकलेगा? जो भरा था, टिक्कड़ भरे थे मोटे मोटे और हरी मिर्च का अचार, अब वही निकलेगा। अब हम दुखी हो गए
कि भैया हमारे ही पाप का उदय, इन सबको तो हलवा पूड़ी नमकीन नमकीन ये वो सब कुछ निकल रहा है, अब हमारे ही पाप का उदय। तो भैया आप लोग क्या कहोगे कि पंडित जी आपने जो टिफिन में भरा होगा वही तो निकलेगा। ऐसे ही भैया हम भी पूर्व में जैसा टिफिन भर के आए हैं वैसे ही तो पत्नी, वैसे ही तो बच्चे, वैसा ही तो घर, वैसा ही तो रंग रूप, वैसा ही तो सब कुछ मिलेगा। उससे अधिक क्या मिलेगा, कौन देगा हमें। इसलिए हम किसी के प्रति शिकायत ना करें कि हमको कैसा मिला है, क्या मिला है। जो भी पुण्य प्रमाण सामग्री मिली है उसमें संतुष्ट रहो। सीता जी वगैरह को भी देखो, उनके जीवन में भी पुण्य पाप के उदय कैसे भी आए तो वो कैसे रहे कि भेद ज्ञान पूर्वक समता पूर्वक रहे। चाहे वन में हो चाहे भवन में हो, दोनों के अंदर भेद विज्ञान करते हैं। भजनों में भी आता है, ज्ञानी वन में रहे या भवन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आग उनको जलाती नहीं। राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए ज्ञानी को वो आग जलाती नहीं। चाहे ज्ञानी घर में रहे, वन में रहे, कहीं पर भी रहे, भेद विज्ञान के बल पर पुण्य पाप के उदय का विचार करके संतुष्ट रहते। ज्ञानी संतुष्ट भी बाहर में नहीं, अपने स्वरूप में संतुष्ट रहते। ये ज्ञानियों से कला सीखने लायक है, वो कैसे रहते। तो टिफिन में जो माल भरा होगा वही तो निकलेगा। इसलिए किसी से शिकायत मत करो, हमारी पत्नी ऐसी क्यों है, बच्चे ऐसे क्यों है। झगड़ालू पत्नी भी अगर मिलती है तो आपके डिमांड पे मिली है, आपने वैसा टिफिन भरा है तब झगड़ालू पत्नी मिली है। क्यों, जैसे अपनी पत्नी कमजोर हो, अभी वर्तमान पर्याय में किसी को जवाब ना दे, जेठानी भी अपनी पत्नी को दबाती हो, तो अपन क्या सोचते हैं, अरे तुमको थोड़ा तेज होना चाहिए, थोड़ा जवाब देना आना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें दबाते रहेंगे, थोड़ा बोलना सीखो। अब हम क्या चाहते हैं कि पत्नी तेज होनी चाहिए। अब अगली बार तुम्हें तेज वाली मिलेगी, अब तेज वाली मिलेगी तो फिर तुमको भी दबाएगी, तुमको भी चिल्लाएगी, डांटेगी। क्यों, तुमने जैसी डिमांड की वैसा ही मिला है। भैंसरी के वचनामृत में कहे तो भविष्य का तुम्हें कैसा डिजायर करना, कैसा बनाना, वो तुम्हारे हाथ की बात है। तो इस तरह से पुण्य पाप के उदय के अंदर संतुष्ट, जैसा भी उदय हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और तो और बात करें, जैसे भी आपकी हेयर स्टाइल मिली है, बॉडी स्ट्रक्चर मिला है, जो कुछ भी मिला है, ये नाम कर्म की प्रकृति के अनुसार मिला है। आप कितनी ही क्रीम लगा दो गोरा बनने के लिए, कौवे को कितना भी फेयर एंड लवली से नहलाओ, या फिर भैंस को फेयर एंड लवली के ड्रम में डुबा दो, फिर भी वो काली की काली रहेगी, सफेद नहीं होगी। ये सब नामकर्म की प्रकृति के अनुसार है। तो जिसको जो भी अपने बॉडी का कलर मिला है, जो भी हेयर स्टाइल मिली है, आंखें मिली है, जो भी शरीर जैसा भी मिला है, हाइट मिली है, आवाज मिली है, गला मिला है, तो सब अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिला है, कर्म के उदय के अनुसार मिला है। तो ये भी आपके टिफिन का माल है, तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना माने अच्छा मानना नहीं, हमको तो भैया ये दे ही नहीं चाहिए, वास्तव में तो अशरीरी पद की भावना भानी चाहिए कि ऐसा शरीर हमें चाहिए ही नहीं जिसका हमें लक्ष्य करना पड़े। और तो और असंतुष्ट व्यक्ति कैसे दुखी होते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे सिकंदर था तो पूरे देश के अंदर, देश विदेशों में वो क्या करता था, धन की खोज, माने धन पाने के लिए इतना दौड़ा रहता था। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब भूख लगी तो भूख लगने के भोजन नहीं था। एक छोटी सी कुटिया दिखी, कुटिया के अंदर बुढ़िया थी, तो बुढ़िया से कहा, बुढ़िया दादी माँ कहा, जो भी कहा उसने कि हमको भोजन दे दो। तो अम्मा जी ने क्या किया, एक थाल के अंदर सोना चांदी सिक्के रख के सजा के दे दिए कि तुम तो इसके भूखे हो ना, लो करो खाओ इसे। माने भोजन करने के लिए उसकी इच्छा हुई तो उसको सोना चांदी परोसा जा रहा है। बताओ उससे पेट भरेगा उसका कि नहीं भरेगा। अब वो असंतुष्ट था, तब उसे पता चला कि वास्तविक जीवन तो भोजन से चलता है, लौकिक में यदि कहे तो, ये धन संपदा इत्यादि से नहीं। तो वहां पर भी उसको समझ में आया कि संतुष्टता तो अपनी जीवन शैली जो है उसमें है। और भी बात करें, मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला, तो कोड़ी पति जो मिला, उस कोड़ी पति को, माने पिताजी की पूरी कहानी है। अब कोड़ी पति मिला तो जैसा भी पति मिला वो दुखी नहीं हुई, वो कोड़ी पति को भी कामदेव जैसा पति कहने लग गई और कहने लगी मेरा पति तो कामदेव जैसा है, जो भी मुझे मिला है मेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिला है, और ये तो तद्भव मोक्षगामी है, इससे उत्तम और क्या होगा। ऐसे वो सती के परिणाम थे। ऐसे हमने संक्षिप्त में लेश्या की चर्चा की है।
और शुक्ल लेशा की थोड़ी सी चर्चा हम कल और करना चाहेंगे, विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।